नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें दनादन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। छिंदवाड़ा में कलार समाज के सम्मेलन में बीजेपी विधायक मुनमुन राय ने सीएम कमलनाथ की जमकर तारीफ की। यही नहीं, बीजेपी विधायक ने तो मुख्यमंत्री को अपना गार्जियन तक कह डाला और इस मौके पर सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भी मंच पर मौजूद थे। इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती है और इस पर काफी काम करना है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर सबसे आगे ले जाना है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान फिसल गई। उन्होंने ये कह दिया कि संविधान में परिवर्तन लाकर उच्च न्यायालयों को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाएंगे। बालाघाट में लोकसभा चुनाव में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार ने गौरीशंकर बिसेन को हराकर राजनीतिक संन्यास दिलाने की बात कही थी, जिसके बाद बिसेन ने पलटवार किया है। गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मधु भगत 9000 वोट से हारे थे, अब लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोटों से हारेंगे। उन्होंने कहा कि संन्यास कौन लेगा, ये मतगणना के दिन पता चल जाएगा। जबलपुर में बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आज तक का कांग्रेस के इतिहास का सबसे खराब घोषणा पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र अलगाव, नक्सलवाद और आतंकवाद को जहां बढ़ावा देता है तो वहीं देश की सेना का मनोबल गिराता है। कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा के बूथ जिताओ नौकरी पाओ वाले बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। लाल सिंह आर्य ने कहा है कि कांग्रेस जनता के साथ धोखा कर रही है। दुर्ग में पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपने दामाद पुनीत गुप्ता के मामले में बयान देते हुए कहा कि पूरा मामला षड्यंत्र का हिस्सा है और कोर्ट में जाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने कहा कि समय आने पर दामाद सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वो कौन चौकीदार है जिसका दामाद फरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर दायर याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इससे पहले दिल्ली, मुंबई और चेन्नई हाईकोर्ट में भी फिल्म रिलीज पर स्टे से इनकार कर चुका है। इंदौर हाईकोर्ट ने भी इन्हीं आदेशों को आधार बनाकर याचिका को खारिज कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है और इसी पर रोक के लिए हाईकोर्ट इंदौर बेंच में कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने याचिका लगाई थी। मंत्री पीसी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को नौकरी का ऑफर दे दिया। शर्त ये रखी कि अपना बूथ जिताओ और पीसी शर्मा ने अफसरों को हटाने की बात भी कही। पीसी शर्मा ने कहा कि आप चिंता ना करो, चुनाव के बाद अधिकारी हटाए जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें विशेष तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर जिसका जन्म 2003 के बाद हुआ है और जिसने एमपी में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी, उनके पास जाना पड़ेगा। दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने पार्टी के दिग्गजों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया और इस दौरान विजय बघेल ने सामने आने पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी में प्रचार की कमान संभालेंगी। प्रियदर्शनी गुना शिवपुरी लोकसभा सीट में प्रचार करेंगी। सिंगरौली में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और इस बार गड़बड़ हुई तो हमें और आपको कोई नहीं पूछेगा। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का बीजेपी ने विरोध किया है और मतदाताओं को लुभाने के लिए सहबोज कराने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम के मैं भी चौकीदार अभियान पर कटाक्ष किया है। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी सांसद बोध सिंह भगत नाराज हैं। बोध सिंह ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रचार सामग्री का बाजार इस बार शांत पड़ा है और हर बार अब तक नेताओं के लिए प्रचार सामग्री की बिक्री धड़ल्ले से होती थी, लेकिन अब तक भोपाल सीट पर भाजपा प्रत्याशी घोषित नहीं होने से बाजार ठंडा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी पोस्टर वार शुरू हो गया है। पोस्टर्स के जरिए एक दूसरे के अभियान के तोड़ निकाले जा रहे हैं। भाजपा के मैं हूं चौकीदार अभियान के तोड़ में एक पोस्टर लगाया गया है। बालोद में डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के कुमड़कट्टा गांव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। गांव के लोग पिछले 47 सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र जन आवास को सांसद लखन लाल साहू ने झूठा घोषणा पत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की भलाई, गरीबों का भला, किसानों की उन्नति नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांजगीर चांपा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक कमेटी बनाकर उन राज्यों का सर्वे कराएगी जहां शराबबंदी लागू हुई है और वहां शराबबंदी की सफलता देखने के बाद छत्तीसगढ़ में इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा।
सरगुजा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत होमगार्ड ग्राउंड में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। रायपुर में मंगलवार को रायपुर पश्चिम का बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस दौरान रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जो काम गांव में पीढ़ियों से चल रहा भूपेश बघेल अब उसमें हाईटेक गुरबा बनाना चाहते हैं, हाईटेक तरीके से चेहरा बनाना सिखा रहे हैं। गरीबों को 10 रुपए में मिलने वाला दाल भात केंद्र प्रदेश भर में बंद कर दिए जाने को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि देश में अगर उनकी सरकार बनी तो इस योजना को प्रदेश में फिर से लागू कर दिया जाएगा। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी में कलेक्टर संजीव कुमार झा के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली और चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीधी जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही बैनर, पोस्टर और स्लोगन दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान का कोई असर नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक में एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव शामिल हुए और चुनावी विज्ञापनों में कटौती पर चर्चा की। पूर्व मंत्री भैया साहब लोधी एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज सुबह शिवपुरी स्थित मुंबई कोटी पहुंचकर उन्होंने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को माला पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इस मौके पर लोधी ने कहा कि वो भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। दमोह लोकसभा से रामकृष्ण कुसमारिया का कांग्रेस से नाम लगभग तय होने के बाद दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे राजा पटेरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारी को लेकर दावेदार था, हूं और रहूंगा। आईपीएस मुकेश गुप्ता की स्टेनो रह चुकी रेखा नायर को काम पर लौटने का नोटिस दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने 7 दिन के अंदर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज। नरसिंहपुर में पेट्रोल के टैंकर से लाखों रुपए की रकम मिली है। मुखबिर की सूचना पर देर रात एसडीएम की टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने खैरी नाका क्षेत्र से इस टैंकर को धर दबोचा। टैंकर से करीब 22 लाख रुपए नकद मिले हैं। रीवा के सिमरिया थाना के हिनौत गांव में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व किसान यूनियन के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई। ज्ञानेंद्र सिंह की लाश सड़क किनारे से बरामद की गई है। परिजनों के आरोपों के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। कांकेर में यात्री बस से 3 बैग गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा बरामद किया है। इंदौर में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए युवक ने पुलिसकर्मी को धमकी दी, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी ईमानदारी पर अडिग रहा। उसने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। बता दें कि युवक विधायक के करीबी बताए जा रहे हैं। कवर्धा में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट में 4 दिन पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पैनपुर पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। टीकमगढ़ में फायर ब्रिगेड के ड्राइवर के साथ 2 लोगों ने सरेराह पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आगरमालवा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से उछलती हुई दूसरी लेन पर पलटती हुई वहां से गुजर रहे एक युवक एक 2 पहिया वाहन से जा टकराई, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। छतरपुर में बाइक के ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। छतरपुर में अवैध रेत उत्खनन करते पुलिस ने 9 LNT, 2 JCB मशीन और 8 रेत से भरे ट्रक जब्त किए हैं। उज्जैन के नीलगंगा इलाके में एक युवक की लाश मिली है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। दुर्ग में कुम्हारी के रामपुर चौराहा गांव में एक नवजात की अर्धज्वली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के कुछ बच्चे खेलने के लिए खेत की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें खेत में इस नवजात बच्चे का शव दिखाई दिया। दतिया में राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हुई है, जिससे किसान परेशान है। व्हाट्सएप ने एक नया प्राइवेसी सेटिंग और इनवॉइस सिस्टम पेश किया है, जो आपको यह तय करने में मदद करेगा कि कौन आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। नीमच में कर्मचारी आचार संहिता का बहाना बनाकर अपने अपने काम के लिए पहुंचे लोगों को लौटा रहे हैं, वहीं कलेक्टर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में सलमान खान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग चल रही है, जहां सलमान खान महेश्वर की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। सलमान नर्मदा घाट में मछलियों को दाना देते भी नजर आए। नरसिंहपुर जिले के बटेसरा गांव में नहर एक बार फिर से फूट गई, जिससे नहर के पास रहने वाले कुछ गरीबों के आशियाने भी उजड़ गए। नहर से निकलने वाला पानी गांव के तालाब में भर रहा है।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 के 2257 पदों के परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए जाने पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने परीक्षा की प्रक्रिया 2 महीने के भीतर पूरी कर मामले को निपटाने के आदेश दिए हैं। कोरिया के पड़िता गांव में रहने वाले एक दिव्यांग दंपति के नाम पर फर्जी तरीके से 8 लाख लोन निकालने का मामला प्रकाश में आया है। लोन निकालने की जानकारी मिलने के बाद दिव्यांग दंपति ने कलेक्टर कोरिया को अपनी फरियाद सुनाई। डीजीपी अवस्थी की नियुक्ति और एसआईटी के गठन के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से हफ्ते भर का समय मांगा। मामले में अब 1 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी। सोमवार को इस मामले में सरकार की ओर से जवाब पेश करते हुए कहा गया था कि अमित जोगी खुद अंतर्गत टेपकांड मामले में आरोपी हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मंगलवार को अपना पक्ष रखने को कहा था। बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अटल श्रीवास्तव के नामांकन के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। वहीं इटारसी के पूर्व रेंज ताकू में बम टेस्टिंग के दौरान बम ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 4 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज के लिए होशंगाबाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इंदौर में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, जिसे लेकर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने यात्रियों की तलाशी ली। जीआरपी ने 3 अलग अलग लोगों से 6,15,000 रुपए जब्त किए हैं। छतरपुर के हर्रई रेत खदान पर कई राउंड फायरिंग हुई और इस फायरिंग में खेत में काम कर रहा एक किसान घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि अवैध रेत खनन को लेकर दबाव बनाने के लिए फायरिंग की गई, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के कैलाश सुपर स्पेशलिटी और एसएम हॉस्पिटल पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अस्पताल के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इंदौर में चालान को लेकर कांग्रेसी नेताओं और ट्रैफिक सूबेदार के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर एसएसपी ने सूबेदार को 1 सप्ताह की ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश दिया है। सूबेदार ने चालानी कार्रवाई के दौरान खुद का वीडियो बनवाते हुए गृह मंत्री समेत तमाम नेताओं को लेकर भी टिप्पणी की थी। माना जा रहा है कि बड़े नेताओं का वीडियो में जिक्र होने के चलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी हरकत में आए और सूबेदार को लाइन हाजिर होने के निर्देश दिए गए। उज्जैन आलोट लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया अपने संसदीय सीट के चंदूखेड़ी में जनसंपर्क के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के 2 कार्यकर्ता दिलीप शर्मा और राजेश अंजना के बीच विवाद हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।